मुझे नहीं पता कि अभी तक तुम्हारे माइंड में ये आया है या नहीं कि जब नोबिता हर सुबह स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है तो फिर वो डोरेमोन के एनीवेयर डोर का यूज करके स्कूल क्यों नहीं पहुंच जाता। और डोरेमोन तो एक रोबोट है, तो फिर आखिर वो इंसानों की तरह खाना कैसे खा लेता है। पर यहाँ सवाल ये नहीं है कि डोरेमोन डोरा केक्स क्यों खाता है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि डोरेमोन खाना खाने के बाद भी टॉयलेट क्यों नहीं जाता। और अगर डोरेमोन टॉयलेट जाता भी है तो फिर हमें किसी भी एपिसोड में डोरेमोन को टॉयलेट का इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं दिखाया गया। और तुम सभी को यही लगता होगा ना कि नोबिता सिर्फ सुजुका से ही प्यार करता है, मगर असलियत में नोबिता किसी दूसरी लड़की को पसंद करता था और वो उसका पहला प्यार था। तो आज मैं तुम्हें डोरेमोन के शो से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स और ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा जिसे पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं। देखो, डोरेमोन 22वीं सदी का एक रिजेक्टेड रोबोट है जिसे नोबिता के पोते शिवाशी ने गलती से खरीद लिया था। दरअसल 22वीं सदी में डोरेमोन को मात्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री में बच्चों की देखभाल करने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन किसी वजह से हमारे डोरेमोन में कोई खराबी आ जाती है और जिस कारण से डोरेमोन को जब रोबोट स्कूल में ट्रेन किया जा रहा होता है तब डोरेमोन हर टेस्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता है और हर टेस्ट में फेल हो जाता है। इसलिए जब डोरेमोन को सेल करने का समय आता है तब उसे भी बाकी रोबोट्स के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। लेकिन डोरेमोन को कोई भी फैमिली नहीं खरीदती, मगर शिवाशी गलती से डोरेमोन को खरीदने के बटन पर क्लिक कर देता है। अच्छा, तुमने हमेशा ये देखा होगा कि नोबिता के ये वाले टीचर जब भी रास्ते में उससे टकराते हैं तो वो नोबिता को हमेशा यही कहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और घर जाकर अपना होमवर्क करे। लेकिन नोबिता किस क्लास में पढ़ता है ये तुम्हें आज तक नहीं पता होगा, और ये भी कि नोबिता के इस टीचर का नाम क्या है। देखो, नोबिता 5th क्लास में पढ़ता है और ये उसके क्लास टीचर हैं जिनका नाम है गनारी सेंसेई, जो हमेशा ये चाहते हैं कि नोबिता भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई में अच्छा बन सके। क्या तुम्हें पता है कि डोरेमोन का ओरिजिनल कलर पीला था, लेकिन जब एक बार शिवाशी क्ले से डोरेमोन का स्टैचू बना रहा होता है तब उसे लगता है कि उसने डोरेमोन के कान अच्छे से नहीं बनाए हैं, इसलिए वो अपने माउस रोबोट से कहता है कि वो डोरेमोन के कान काट दे। पर वो इस कमांड को सही से नहीं समझ पाता और वो स्टैचू के कान काटने की जगह रियल डोरेमोन के कान काट देता है, जिसके बाद फिर डोरेमोन को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है ताकि डोरेमोन के कानों को वापस से ठीक किया जा सके। मगर फिर वहाँ भी डॉक्टर्स गलती से डोरेमोन के कानों को ठीक करने के बजाय उसके कानों को ही पूरी तरह से हटा देते हैं, जिससे डोरेमोन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और इस उदासी से खुद को बाहर निकालने के लिए डोरेमोन हैप्पीनेस लिक्विड को पी लेता है। लेकिन असलियत में वो सैडनेस का लिक्विड था, जिससे डोरेमोन खुश होने के बदले और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। और इस लिक्विड की वजह से डोरेमोन लगातार 3 दिन और 3 रातों तक रोता रहा। इस दौरान उसने इतने ज्यादा आंसू बहाए कि उसके आंसुओं की वजह से डोरेमोन का पीला स्किन उतरकर ब्लू कलर में बदल गया। दोस्तों, क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि डोरेमोन नोबिता की तरह घर से बाहर जाते हुए कभी भी जूते नहीं पहनता, तो फिर भी उसके पैर गंदे क्यों नहीं होते? तो असल में डोरेमोन जमीन पर चलता ही नहीं है, क्योंकि उसके पैरों में एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी मौजूद है और इसकी हेल्प से डोरेमोन के पैर जमीन से हमेशा 0.3 मिलीमीटर ऊपर रहते हैं, जिससे डोरेमोन हवा में फ्लोट करता हुआ ही ट्रेवल करता है। अब जब तुमने ये जान लिया कि डोरेमोन के पैर गंदे क्यों नहीं होते, तो अब ये भी जान लो कि बिना उंगलियों के डोरेमोन किसी भी चीज को अपने हाथों में कैसे उठा लेता है। तो देखो, 22वीं सदी में डोरेमोन को बनाने का मेन पर्पस ये था कि छोटे बच्चे उसके साथ खेलें, और इसलिए डोरेमोन के हाथों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसके गोल हाथ किसी भी ऑब्जेक्ट को सक्शन मैकेनिज्म की मदद से पकड़ लेते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए काफी सॉफ्ट और कंफर्टेबल होते हैं। चलो अब बात करते हैं कि जब नोबिता हर सुबह स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है तो फिर भी वो स्कूल पहुंचने के लिए एनीवेयर डोर का यूज क्यों नहीं करता, जबकि ऐसा करने से नोबिता को हमेशा स्कूल टाइम पर पहुंचने में कभी भी देरी नहीं होगी। तो इसका जवाब है कि डोरेमोन उसे इसका इस्तेमाल करने नहीं देता है, क्योंकि डोरेमोन फ्यूचर से पास्ट में नोबिता के पास इसलिए आया था ताकि वो नोबिता की गलत आदतों को सुधार सके, जिससे फ्यूचर में आने वाली नोबिता की जनरेशन की फाइनेंशियल हालत सुधर सके। और अगर डोरेमोन नोबिता को स्कूल जाने के लिए एनीवेयर डोर देगा तो नोबिता और ज्यादा आलसी हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में नोबिता की हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। देखो, हम सभी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि डोरेमोन को डोरा केक्स खाना कितना ज्यादा पसंद है, मगर आखिर यह खाना सुबह सुबह डोरेमोन के किस रास्ते के जरिए बाहर निकलता है वो शायद ही तुम लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। तो असल में डोरेमोन कभी भी टॉयलेट जाता ही नहीं है, क्योंकि डोरेमोन 22वीं सदी का एक बहुत ही एडवांस रोबोट है और डोरेमोन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो जो भी खाना खाता है वो पूरा खाना एनर्जी में कन्वर्ट होकर डोरेमोन की बैटरी में स्टोर हो जाता है, और इसलिए डोरेमोन की बॉडी में कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं बचता, जिससे उसे टॉयलेट जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो चलो दोस्तों, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि नोबिता का पहला प्यार कौन था। देखो, जब नोबिता बहुत छोटा था तो उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नॉनचैन,
जिसके साथ नोबिता खेला करता था। पर जब नोबिता को पता चला कि नॉनचैन की फैमिली शहर छोड़कर जाने वाले हैं, तब वो नॉनचैन से नाराज होकर उसके घर से चला जाता है। और एक दिन जब नोबिता स्कूल से वापस आता है, तब उसे उसकी मॉम बताती है कि नॉनचैन दूसरे शहर जा चुकी है। और नोबिता को बहुत दुख होता है कि वो नॉनचैन को एक आखिरी बार गुड बाय तक नहीं बोल पाया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।